अब देखिए 21 पन्नों के इस दस्तावेज में और क्या लिखा है। इसका शीर्षक है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, ग्लोबल डे ऑफ एक्शन। और इसमें आगे लिखा है 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के लिए प्रदर्शन। यह लिखा है, यहां मैं आपको पढ़कर बताता हूं। देखिए ये ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, प्रोटेस्टिंग फॉर फार्मर्स ऑन इंडिया रिपब्लिक डे, जनवरी 26, 2021, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। तो योजना यह थी कि उस दिन पूरी दुनिया में प्रदर्शन किए जाएंगे, इसलिए इसे ग्लोबल डे ऑफ एक्शन कहा गया है। सोचिए ये प्रदर्शन तो पहले से ही तय हो गए थे, कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। आपको उस दिन यह जरूर लगा होगा कि 26 जनवरी के दिन अचानक से किसान भड़क गए और यह सब कुछ हो गया। जी नहीं, यह सब कुछ पहले से तय किया गया था और यह सब कुछ इस पटकथा में पहले से ही लिखा है। यह एक, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक फिल्म बन रही है जिसकी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है। इसका एक निर्देशक भी है, इसका एक राइटर भी है और इसका एक प्रोड्यूसर भी है जो इसमें पैसे लगा रहा है। अब आपको इसके पेज नंबर 3 पर मैं लेकर जाता हूं। इस पेज पर भारत को बदनाम करने की एक टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट यानी क्या क्या किया जाना है। तो आप भी अपने घर में कई बार बनाते होंगे एक टू डू लिस्ट, जिसमें आप एक पूरी सूची बना लेते हैं, फिर आप टिक करते चले जाते हैं कि कौन कौन से काम आपके इसमें हो चुके हैं। तो इसमें एक पूरा टाइमलाइन बनाया गया है। टाइमलाइन आप समझ लीजिए कि टाइमलाइन क्या होता है, पहले आपको वो बताते हैं। टाइमलाइन क्या है? यह पूरा एक शेड्यूल है कि किस दिन क्या क्या करना है, और यह है 3 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक का शेड्यूल, यानी लगभग 23 दिनों का शेड्यूल है। 23 दिन किस दिन क्या क्या किया जाएगा, और इसको टाइमलाइन कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए ये इस तरीके से होगा, ये जो मेरे हाथ में है, और अगर मैं दूसरे कैमरे से आपको दिखाता हूं, यहां से आपको समझ में आएगा ये टाइमलाइन कैसी है। देखिए ये आपको टाइमलाइन दिखाई दे रहा है, ये इन्होंने ही बनाई है, हमने नहीं बनाई, ये टाइमलाइन है। और यहां आप देखेंगे डन 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 डन, ये सब इसमें इन्होंने टिक करके रखा है, कौन कौन सी चीजें हो चुकी हैं। अब देखिए, अब मैं इसमें से पढ़कर आपको बताता हूं। इसमें लिखा है सबसे ऊपर 3 जनवरी को भारत और दूसरे देशों में प्रायोजित प्रदर्शनों के लिए सारी रिसर्च और योजना बना ली गई थी। तो इसमें ऊपर लिखा है 3 जनवरी डिस्कवरी एंड प्लानिंग मीटिंग, और फिर लिखा है डन। इस कॉलम के आगे डन लिखा है, यानी यह काम 3 जनवरी 2021 को हो चुका था। फिर अगला है 8 जनवरी, फिर उसके सामने लिखा है टैगलाइन एंड हैशटैग्स फाइनलाइज्ड। कितनी बड़ी चिंता की बात है ये कि 8 जनवरी को ये कह रहे हैं कि क्या क्या टैगलाइन जाएंगी। देखिए फिर से देखिए, यहां मैं आपको दिखाता हूं, टैगलाइन एंड हैशटैग्स फाइनलाइज्ड। इसका मतलब है 8 जनवरी को क्या टैगलाइन होगी, यानी कम्युनिकेशन क्या जाएगा, और हैशटैग क्या क्या होंगे, वो सब फाइनलाइज कर लिए गए थे 8 जनवरी को ही। आप सोचिए क्या जबरदस्त प्लानिंग है। 26 जनवरी को काम करना है, 8 जनवरी को हैशटैग्स फाइनलाइज हो गए, टैगलाइन फाइनलाइज हो गई, और इसमें लिखा है डन। फिर है 10 जनवरी को दुनिया के सामने क्या बातें रखनी है, क्या संदेश पहुंचाना है, यह तय हो चुका था। इसमें क्या लिखा है पढ़कर बताता हूं। 10 जनवरी नैरेटिव, नैरेटिव मतलब आपकी कहानी क्या है, आप दुनिया को अपनी कहानी कैसे बताना चाहते हैं। की मैसेजेस, आपका की संदेश क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संदेश। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज उसको कहते हैं। सोशल पोस्ट्स टू कोर ग्रुप फॉर अप्रूवल, यानी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी जानी है उसमें क्या भाषा होगी, वो भी पहले अप्रूव की जाएगी, और जब वो सब कुछ अप्रूव हो जाएगा, उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा एक स्क्रिप्ट की तरह, तब वो सारे ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट भेजे जाएंगे। इसमें लिखा है 10 जनवरी, यहां भी लिखा है डन। फिर 13 जनवरी को फीडबैक ड्यू बैक टू ऑर्गेनाइजिंग टीम, यानी 13 जनवरी को जो फीडबैक, अभी तक जो सारा काम किया है उसका पूरी फीडबैक जो है वो ऑर्गेनाइजिंग टीम के पास जानी चाहिए, जिससे उसे यह पता चले कि उनकी पूरी योजना पर फीडबैक क्या आई है, और इस पर भी लिखा है डन। फिर 17 जनवरी को लिखा है
मीडिया मटेरियल्स इंक्लूडिंग प्रेस रिलीज, एडवाइजरी एंड पिचिंग मटेरियल्स। यानी मीडिया को कौन कौन से किट दिए जाएंगे, मीडिया को कौन कौन सी प्रेस रिलीज दी जाएगी, क्या एडवाइजरी दी जाएगी, और सारा जो मटेरियल है जिससे प्रचार का काम होगा, वो सारा 17 जनवरी तक पूरा फाइनलाइज कर लिया था। इसमें लिखा है डन। फिर 20 जनवरी को लिखा है मटेरियल्स फाइनलाइज्ड एंड किट सेंट टू ऑल रीजन्स, बिगिन डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आपके लिए सीखने वाली भी बात है कि अगर प्रोटेस्ट आपको बहुत बड़ा प्लान करना है तो उसकी योजना कैसे होती है, छात्रों के लिए बड़ा काम आएगा ये। हालांकि ये तो नकारात्मक उदाहरण है, लेकिन देखिए क्या जबरदस्त प्लानिंग है और इसमें कितने लोग लगे होंगे, कितना पैसा लगा होगा। 20 जनवरी को लिखते हैं कि पूरा मटेरियल फाइनलाइज हो चुका है। उसके बाद एक किट जो है, जो सबको बांटा जाएगा, वो हर क्षेत्र में, दुनिया के हर क्षेत्र में भेजा जा चुका है वो किट। और अब लिखा है बिगिन डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिजिटल तरीके से इंटरनेट पर अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया जाए आज से। और फिर लिखा है डन। इसका मतलब 26 जनवरी को जो होना था वो सारा मटेरियल 20 जनवरी को, यानी 6 दिन पहले सब लोगों को बांट दिया गया था। उसका जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। और फिर है आखिरी दिन 26 जनवरी, उसके आगे सिर्फ एक दिन लिखा हुआ है प्रोटेस्ट डे। बस देखिए ये है। और फिर लिखा है डन। इस तरह ये पूरी प्लानिंग एक एक दिन की 3 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी, 17 जनवरी, 20 जनवरी और फिर 26 जनवरी को ये सब कुछ हुआ। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, यही आज हम एक्सपोज कर रहे हैं। यकीन मानिए भारत के 135 करोड़ लोगों को तो अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको इसके अगले पन्ने पर लेकर जाता हूं, क्योंकि यह प्रेजेंटेशन बहुत ही खतरनाक है, आंखें खोल देगी आपकी। अब देखिए, अब पढ़कर बताता हूं। इस पन्ने पर 2 हैशटैग्स लिखे हुए हैं, यहां देख लीजिए आप। पहले ये हैशटैग्स हैं जो मैं अब आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूं। देखिए, वाई आर वी हियर टू डेवलप अ कैंपेन इन द डायस्पोरा टू सपोर्ट द पीपल एंड द कॉज दैट अवोक अस। एक हैशटैग है फार्मर्स प्रोटेस्ट, देखिए यहीं लिखा हुआ है। और दूसरा हैशटैग है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अब यहां बड़ी बात यह है, समझने वाली बात यह है, पहला हैशटैग है फार्मर्स प्रोटेस्ट, और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर और स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में जो ट्वीट किया था उसमें इसी हैशटैग का उन्होंने जिक्र किया था। इसी हैशटैग के साथ उसने ट्वीट किया था और वो हैशटैग था फार्मर्स प्रोटेस्ट। मेरी बात पर अगर यकीन नहीं है तो दोबारा से जाइए, ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट निकालिए, और आपकी स्क्रीन पर हमने निकाल कर भी रखा है। ग्रेटा थनबर्ग का यह ट्वीट देखिए और इसमें आपको यही हैशटैग दिखाई देगा, फार्मर्स प्रोटेस्ट। और दूसरा ट्वीट देख लीजिए, यहां पर आपको किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, यह भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यह हैशटैग है जिसको ग्रेटा थनबर्ग ने भी इस्तेमाल किया है और इसे रिहाना ने भी इस्तेमाल किया है। अब दूसरा हैशटैग देखिए, दूसरा हैशटैग है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। भारत में कुछ दिन पहले ही, अगर आपको याद हो, तो ट्विटर पर इसी से मिलता जुलता एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और इस पर ट्वीट करने वालों में कई कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, इसलिए इस कनेक्शन को भी समझ लीजिए। इस पर, इसी हैशटैग पर कई कांग्रेसी नेताओं ने, कई पत्रकारों ने और बहुत सारे हमारे ही देश के बुद्धिजीवियों ने, डिजाइनर पत्रकारों ने ट्वीट किया था और हमारे अपने देश के लोगों ने इस हैशटैग को ट्रेंड करवाया है। सोचिए यह भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.